Good afternoon, class. Good afternoon, Good afternoon, ma'am. ओके, तो चलो अटेंडेंस ले लें पहले। ठीक है, रोल नंबर 1। आज हमने न्यू टॉपिक करना है, डेट इज टास्क मैनेजमेंट। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड। 501 2 Present, 3 ma'am. ओके 3 Ma'am. 4 5 8 10 Present, ma'am. 8 9 Present, ma'am. 9. 10 Present, ma'am. okay 10 11 present, ma'am. 16 18 19 Present, ma'am. 21 Present, ma'am. 22 23 Present, 25 ma'am. 25 27 31 32 532 present, ma'am. okay 33 Present, ma'am. 35 Present, ma'am. 36 Present, ma'am. 38 40 540 present, ma'am. 42 45 46 47 47 present, ma'am. 48 49 नहीं पिछली 50 Present, ma'am. 51 52 1501 1502 3 4 Present, ma'am. 3. okay 3 present 4 5 Present, ma'am. 5 present. ठीक है जी 7 14 18 Yes, ma'am. 19 Yes, ma'am. 20 21 22 537 512 anyone left Ma'am. 6 present. 516 516 present. okay ठीक है जी 501. ठीक है जी anyone else Ma'am, 518. 518 okay anyone else 509. Ma'am, 509. 509 okay जी और कोई Ma'am, Ma'am, 508. 511. 508 हो गया 511 हो गया ओके डन डन ओके तो आज हमारा टॉपिक है टास्क मैनेजमेंट का। तो व्हाट इज टास्क बेटा? टास्क क्या होता है? अगर कोई पूछे कि टास्क क्या है तो आप क्या बोलोगे? हम कोई भी पर्टिकुलर काम किसी को दिया हो। कोई भी काम किसी भी टाइप का हो, दैट इज टास्क बेसिकली। ठीक है, तो अगर बात करें टास्क मैनेजमेंट की तो इसका मतलब क्या है कि किसी काम को करना कैसे है, उस चीज को मैनेज करना, उसके लिए प्लानिंग करनी, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना ताकि वो काम हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम टास्क मैनेजमेंट की बात करें तो टास्क मैनेजमेंट है क्या? प्रोसेस है टास्क को मैनेज करने का। इसमें क्या क्या आएगा? प्लानिंग आएगी टास्क की, ऑर्गेनाइज कैसे करना है टास्क को, कैसे कैसे डिवाइड करना है डिफरेंट पर्सन में, देन ट्रैकिंग, साथ में चेक भी करते रहना कि इतने टाइम तक ये काम होना चाहिए था, ये हुआ कि नहीं हुआ, टेस्टिंग भी करनी है, रिपोर्टिंग भी करनी है, रिपोर्ट किसी ना किसी को सबमिट करते हो वो वाला काम,
देन रिव्यू करना है कि मेरा सारा टास्क जैसे हमने कंप्लीट करना था वैसे हुआ है या नहीं हुआ। ये सारे स्टेप्स बोल सकते हो, ये सारे प्रोसेसेस हैं जो कि टास्क मैनेजमेंट के अंदर होते हैं। ठीक है, देन हमारा जब टास्क मैनेजमेंट की बात आएगी तो वहां पे 4 मेजर स्टेप्स में इस सारे किसी भी टास्क को कंप्लीट करना हो तो उसे 4 मेजर स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल ले लो, हम लोगों ने कॉलेज में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाना, ठीक है, तो उस केस में मैंने आपको जी बता दिया कि बेटा हमने फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाना है, आप एक ही क्लास ने सारा काम करना है उसके लिए, ठीक है, जो भी सारे काम करने वाले हैं उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या उसमें क्या क्या परफॉर्मेंसेज होंगी, किस किस स्टूडेंट के क्या क्या ड्यूटी होगी, ये सारा मैंने आपको बोला कि आप खुद डिसाइड करो। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो आप टास्क को इनिशिएट करोगे, मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है, हमने उस फंक्शन में हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमने कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह रखने हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, हमने कुछ परफॉर्मेंसेज ऐड करनी है। बेसिकली आप ये चीजें जब डिसाइड करोगे ना आपस में मिलके, दैट स्टेप इज नोन एज टास्क इनिशिएट करना। इनिशिएट मतलब स्टार्ट करना। स्टार्ट कैसे करते हैं, अपने गोल्स को फाइंड करना एंड उनको लिख देना, नोट करना, एंड देन सारी टीम जो भी उस टास्क को परफॉर्म करी होगी सारी टीम एग्री करनी चाहिए कि हमने हाँ ये काम करने हैं। ठीक है, अब अगर टास्क मैनेजमेंट की हमने वही एग्जांपल ली, हमने फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाना है तो उसमें टास्क इनिशिएशन में क्या क्या आएगा आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि हमने कोई ना कोई परफॉर्मेंसेस उसमें रखवानी है, हमने थोड़ी सजावट करनी है, डीजे की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए देना है सारे गेस्ट्स को। ठीक है, जब गेस्ट आएंगे तो उनको ऑनर भी करना है। ठीक है, तो ये सारे जो आप चीजें डिसाइड कर रहे हो, जस्ट आप उसे सोच रहे हो कि ऐसा ऐसा करना है, दैट स्टेप इज नोन एज टास्क इनिशिएशन। इसमें क्या क्या आएगा, हमने एक टास्क को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे मैंने बोला था कि फंक्शन करना है हमने, ठीक है, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है अपने कॉलेज में, तो उसके अंदर क्या क्या काम होंगे वो सारे अभी हमने जो काम बताए हैं वो सारे हम करके आ रहे हैं, बेसिकली ब्रेक कर रहे हैं एक टास्क को डिफरेंट पॉसिबल वेज में, ताकि हमें समझ आए कि हमने एग्जैक्टली करना है। देन गोल सेटिंग, हमने गोल्स सेट करने कि हमने ये काम जो सोचा है करना है ये एक्चुअल में करना है, ऐसा ना हो कि हम हवा में बातें करते रह जाएं और वो काम कंप्लीट ही ना हो। हमने अपने गोल्स सेट कर लिए कि यार ये काम हमने करना है, ये इसने करना है, इसने करना है, आप लोगों ने उसे डिवाइड कर दिया। देन सब टास्क शुड बी गिवन प्रॉपर इंपॉर्टेंस। अगर कोई काम छोटा है, लाइक अगर हम फंक्शन की बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे अरेंजमेंट भी होना चाहिए कि इन केस किसी भी पर्सन की फंक्शन के ड्यूरिंग तबीयत खराब होती है तो कोई ना कोई उनके पास मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो, या फिर इन केस परफॉर्मेंस के टाइम पे किसी पर्सन को चोट लग जाती है तो उस केस में भी हमारे पास कुछ ना कुछ फर्स्ट एड किट या फिर कुछ ऐसा प्रोसीजर हो जिसकी हेल्प से हम उसे उससे प्रॉब्लम से बचा सकें। तो दीज आर ऑल्सो माइनर स्टेप्स बट द थिंग इज दे आर इम्पोर्टेंट, तो उनको भी प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसा ना हो कि कहीं पे हमारा टास्क जो हमने कर रहे थे उसमें फेलियर आए। ठीक है, देन सेट द लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये क्या कर रहा है, मैंने अब सोच तो लिया कि हाँ मैंने ये काम करवाने हैं इस फंक्शन में, बट किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, लेट्स इमेजिन मैंने बोल दिया कि अभी जो है वो सारी परफॉर्मेंसेस देखेगा कि किस किस स्टूडेंट ने क्या परफॉर्म करवाना है। फिर मैंने बोल दिया कि रेंसी देखेगी सारी सजावट वाला काम जो भी सारा है। देन मैंने बोला कि जी दक्ष देखेगा सारा डीजे वाला प्रोसीजर। देन हमारा जो कैटरिंग का काम है वो देखेगा जी परमिंदर देखेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप लोगों को अभी दी हैं, दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर अंडर दिस, कि मैंने हर स्टूडेंट को हर टास्क के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। तो अब वो स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। अब मैंने अगर चेक करना है कि वो टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ तो मैं उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को बुलाऊंगी कि हाँ भाई तुझे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ये काम करने की, तो तूने वो किया या नहीं किया, तेरी टीम काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, तो डेट इज अंडर फोर्थ पॉइंट। देन लास्ट इज डिटरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ योर टास्क। आपको पता होना चाहिए कि आपके टास्क की इम्पोर्टेंस कितनी है। लाइक अगर मैं बोलूं कि डीजे वाला तब आ रहा है जब सभी लोग जो हमारे गेस्ट थे वो सारे जाने की तैयारी में, अब वो बाहर जाने जा रहे हैं और डीजे वाला तब आ रहा है। या फिर आप बोल दो कि जो हमने सजावट वाला काम करना था वो हमने तब स्टार्ट किया जब गेस्ट आने शुरू हो गए। ठीक है, तो मुझे अपने, इसका मतलब क्या है कि मुझे अपने टास्क की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता थी। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा टास्क जो है वो कब तक कंप्लीट होना चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको इम्पोर्टेंस पता होगी, अगर मुझे पता होगा कि नहीं यार सजावट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमने सजावट नहीं की तो अच्छा नहीं लगेगा सामने वाले को, हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं लगेगी।
सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि अगर डीजे वाला लेट आया तो फिर हम परफॉर्मेंस कैसे करेंगे, हम फोन से अपने वॉल्यूम्स प्ले करके तो नहीं कर सकते। तो मुझे उस केस में भी अपनी जो हम टास्क की इंपॉर्टेंस है पता होनी चाहिए। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं जो हम इनिशियली डिसाइड करते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने से पहले, ये सारी चीजें जब भी टास्क स्टार्ट करना है उससे पहले आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये 5 इन्होंने बताई है मेजर। ठीक है, इनके अंदर कैसी कैसी एग्जांपल्स आ सकती हैं वो मैंने एक टास्क की हेल्प से आपको बताई है। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है टास्क प्लानिंग। अब प्लानिंग मतलब हम लोगों ने मैंने रोल्स आपको दे दिए कि जी ये स्टूडेंट ये काम करेगा, ये वाला ये काम करेगा। अब उस स्टूडेंट का क्या रोल है कि वो प्लान करे कि हाँ मैंने ये काम कहाँ से करवाना है। अगर किसी ने डीजे का अगर एग्जांपल है ना, डीजे के लिए किसी को बोला है तो वो स्टूडेंट कौन से वाले पर्सन को कम्युनिकेट करे उस काम को परफॉर्म करने के लिए। या अगर केटरिंग का काम है तो वो कहाँ से लेके आना है सामान सारा। तो दिस ऑल इंक्लूड्स इन दिस टास्क प्लानिंग। ठीक है, पहले हमने डिसाइड कर लिया कि इस पर्सन ने करना है। अब जो जो पर्सन होंगे वो क्या करेंगे, वो टास्क को प्लान करेंगे कि हाँ ये काम मैंने कैसे करना है, कितने बजे तक करना है, मैं कितने बजे जाऊंगा और ये काम कंप्लीट करके आ सकता हूँ बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ माई फंक्शन। ठीक है, तो वो इसमें आएगा। देन क्या क्या पॉइंट्स इसमें ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट इज प्लान द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट्स। मतलब हमें अपना टास्क जब भी इसमें प्लान करना है ना, प्लानिंग के टाइम पे हमें कुछ ऐसे मेथड से प्लानिंग करनी है कि जो भी मेरा टास्क का ऑब्जेक्टिव था, मतलब गोल था जो हमने पिछले फेज में डिसाइड किया, ये गोल हमने डिसाइड किया था ना गोल सेटिंग सेकंड फेज में। तो जो भी मेरा गोल है उसे अचीव कैसे करना है उसका प्रोसेस प्लान करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने गोल को अचीव कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास कुछ ज्यादा ही काम आ गया, बाकी के पास कम काम है। तो आप अपने टीम लीडर को या फिर किसी जो भी हायर अथॉरिटी का पर्सन होगा उसे बोल सकते हो कि यार मुझसे ये काम ना इतना जल्दी होगा नहीं, तो मेरी हेल्प कर दे, या तू किसी को बोल दे कि कोई और स्टूडेंट मेरे साथ ऐड कर दे ताकि हम दोनों इकट्ठे कर ले। ठीक है, देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो काम करना कैसे। ऐसा ना हो कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी लड़की को बोल दूं कि तू डीजे का अरेंजमेंट कर, एंड किसी बॉय को बोल दो कि तूने सारी चीज जो भी सजावट वाला काम वो करना है। मोस्टली बॉयज आर नॉट फेमिलियर विद द डेकोरेशन वर्क। ठीक है, एंड मोस्टली गर्ल्स आर आल्सो नॉट फेमिलियर विद द वर्क ऑफ डीजे एंड ऑल। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं ऐसा डिवाइड करूंगी अपने काम को, तो उस केस में इट मींस कि मैं अपने टास्क की फिजिबिलिटी नहीं देख रही। अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी स्टेप्स थे या जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने ठीक से एनालाइज नहीं की। मुझे अपने टीम के पर्संस का पता ही नहीं है कि उनका कैलिबर कैसा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पर्सन जिस काम के लिए अच्छा है उसे वो काम देने के बजाय उसे वो काम दे दो जिसमें वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकता। ठीक है, देन जो भी काम है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, एक काम को मैंने छोटे पार्ट्स में तो डिवाइड कर दिया, देन आगे भी उसे सब पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम कैटरिंग का काम बोले तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स इंक्लूड हो सकते हैं, फास्ट फूड हो सकता है, प्लस कुछ मिठाइयाँ हो सकती है, कुछ ड्रिंक्स हो सकती हैं। ठीक है, और कैसे उन्हें सर्व करना है, कुछ डिस्पोजेबल्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट सब टास्क हैं, उनको भी डिवाइड किया जाए इसी फेज में, एंड उनको परफॉर्म करना स्टार्ट करने के लिए आप रेडी होने चाहिए इस फेज में। देन एलोकेट योर टास्क अफेक्टिवली। वही जो मैंने बोला कि अगर एक स्टूडेंट, वही जो एग्जांपल दी कि गर्ल्स को डीजे के लिए भेज दो और किसी बॉय को बोल दो कि डेकोरेशन का काम तू कर ले। ठीक है, तो डेट इज ऑल्सो नॉट फाइन, तो उस केस में ये वर्क नहीं करेगा। ठीक, देन कैलकुलेट एन एम्प्लॉय टास्क टाइम ड्यूरेशन। आपको पता होना चाहिए कि कौन से एम्प्लॉय को कितना काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो उस केस में अगर आपको ये पहले ही पता होगा तो आप इजीली अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हो एंड अपनी टीम को वो टास्क डिवाइड कर सकते हो। देन फिल द डिफरेंस बिटवीन अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट टास्क। अब अर्जेंट टास्क एंड इम्पोर्टेंट टास्क में क्या डिफरेंस होता है, एनी स्टूडेंट? हाँ, अर्जेंट टास्क तो वो हो गए जो अटमोस्ट प्रायोरिटी पे करना है पड़ेगा। एंड इम्पोर्टेंट? मैम, इम्पोर्टेंट टास्क मतलब ये जरूरी है करना ये भी, और तो फिर उतनी प्रायोरिटी इसकी नहीं है जितनी अर्जेंट की है। मतलब अर्जेंट मतलब कि अभी करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट मतलब कि जरूरी है कर देना। हाँ, जब फ्री हो तब कर देना। सेम अगर किसी हम बोल दें
कि हम जब परफॉर्मेंस चल रही थी उस केस में किसी एक स्टूडेंट की ड्यूटी थी जी वो कैटरिंग का काम संभालेगा, बट वहां पे उनकी टीम का कोई और बंदा नहीं है। अचानक से क्या हुआ कि जिसकी परफॉर्मेंस चल रही थी उसे चोट लग गई, ठीक है। तो उस केस में अर्जेंट टास्क इज उस जिस पर्सन को चोट लगी है उसे डॉक्टर की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, रेदर देन कि आप केटरिंग के काम में बिजी रहो। इंपॉर्टेंट है केटरिंग का काम, बट यू शुड डू द अर्जेंट टास्क बिफोर द इम्पोर्टेंट टास्क, ठीक है। अर्जेंट मतलब अभी अर्जेंटली मुझे करना पड़ेगा, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो चाहे ना हो, बट इम्पोर्टेंट टास्क जो है करने तो है। फिर चाहे 2-3 मिनट का डिले हो जाए या फिर कुछ टाइम का डिले हो जाए, कोई बात नहीं, बट करने हैं आज ही कंप्लीट, ठीक है। वो आएंगे हमारे इम्पोर्टेंट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस को फिल आउट करना, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि आप अर्जेंट टास्क के पीछे दौड़ते रहो, इम्पोर्टेंट टास्क को भूल जाओ, या फिर इम्पोर्टेंट टास्क के पीछे दौड़ते रहो और अर्जेंट को भूल जाओ। अगर आपको लगता है कि आपके पास अर्जेंट टास्क काफी ज्यादा है, तो आप अपना ये जो भी अलग टास्क है, लाइक अगर आपके पास कोई और आपकी ड्यूटी थी किसी काम में बट आपको अर्जेंटली कोई काम पड़ गया, तो उस केस में आप अपना काम जो है जो ड्यूटी थी वो किसी भी फ्रेंड को या किसी भी टीम के पर्सन को हैंड ओवर करके जाओ। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, बट आप अर्जेंट को भी उतनी प्रायोरिटी दे रहे हो। देन डेवलप एन एजेंडा। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल आ सकती है। लेट्स इमेजिन किसी पर्सन की परफॉर्मेंस चल रही थी, परफॉर्मेंस थी किसी की, ठीक है। जब परफॉर्मेंस थी उससे 10 मिनट पहले उसे कॉल आई कि उसके घर में किसी की ना किसी को अर्जेंटली कोई काम की वजह से या फिर किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो उसके इसमें क्या होगा, अर्जेंट है कि वो उसके पास जाए, अपने घर के बंदे के पास, रेदर देन कि वहां पे बैठ के परफॉर्मेंस करे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है उसकी परफॉर्मेंस, बट द अर्जेंसी इज उसकी हेल्थ, उसके घर वालों की, ठीक है। तो that is also one difference between urgent and important task. Then develop an agenda of meeting. आपको चाहिए कि आप हर काम को करने के बाद आप बोल दो कि हम शाम को मिलेंगे, सारे मीटिंग करेंगे कि किसने कितने कितना कितना काम कर लिया, तो देखते हैं कि किसका काम ज्यादा डिले हो रहा है तो हम उसको और टीम मेंबर्स ऐड कर देंगे। एजेंडा होना चाहिए आपके मीटिंग का, ठीक है। देन हमारे आते हैं टास्क एग्जीक्यूशन। अब टास्क एग्जीक्यूशन में हम एक्चुअली उस टास्क को परफॉर्म करें। प्लानिंग के फेज में हम सिर्फ प्लान करें कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे, अगर ऐसा हो ऐसा करेंगे, अभी सिर्फ प्लानिंग चल रही है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, सोचा कि हम कुछ करेंगे। प्लानिंग के फेज में हमने सोचा कि जब जो करना है उसे करना कैसे है, ठीक है। देन हमने एग्जीक्यूशन की जब बात की, तो एग्जीक्यूशन में हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम एक्चुअल में उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने बोला था कि परफॉर्मेंस होनी है, फंक्शन होना है, तो एक्चुअल में फंक्शन जब स्टार्ट हो गया देन इट मींस कि आप टास्क एग्जीक्यूशन फेज में एंटर कर गए। फंक्शन स्टार्ट होने से पहले तक आप पहली 2 फेज में थे। सबसे पहला फेज था टास्क इनिशिएशन, जब मैंने आपको बताया कि आपने फंक्शन करना है जी ऑर्गेनाइज। उसके बाद आपने प्लानिंग कर ली कि इस पर्सन ने ये काम करने हैं, डिवाइड कर लिए। फिर जिस पर्सन को ड्यूटी मिली थी उसने खुद ने जो प्लानिंग की उस अपने काम को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज अंडर द सेकंड स्टेप टास्क प्लानिंग। अब टास्क प्लानिंग भी होगी, टास्क इनिशिएट भी कर लिया, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, एक्चुअल में उस टास्क को परफॉर्म करना, एग्जीक्यूट करना, मतलब फंक्शन स्टार्ट करना, ठीक है। तो वो इसके अंदर आएगा कि हमने प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस यूज्ड टू कंप्लीट द वर्क डिफाइंड इन द टास्क मैनेजमेंट प्लान। जो हमने पहले जो भी टास्क मैनेजमेंट के प्लान में जो भी डिसाइड किया था सारे काम करने, वो उन सभी को एक्चुअल में परफॉर्म करना है इस स्टेप में, ठीक है। इसमें क्या है, क्या इसमें हमारे कुछ स्टेप्स लाइक नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो। कभी भी अपने काम को ऐसा ना बोलो कि कल कर लूंगा, छोड़ आज नहीं करना, ऐसा नहीं। जो काम आ जाए आज ही करो। वो कहते भी, हम छोटे होते पढ़ते भी होते थे ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो वाली जो लाइंस है दे आर रेफरिंग टू दिस, ठीक है। देन एंश्योर करेक्टनेस ऑफ योर एक्शन प्लान। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो प्लानिंग की थी आप वैसे ही काम कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी प्लानिंग के अगेंस्ट जा रहे हो। आपने सोचा था कि पहले मैं ये काम करूंगा फिर ये करूंगा तो सारा काम ठीक हो जाएगा, बाद में आपने अपना प्लान ही चेंज कर दिया। आपने सोचा कोई बात नहीं, पहले देखा जाएगा, पहले यही कर लेता हूँ जो मेरा मन कर रहा है, ठीक है। आपको करेक्टनेस पता होनी चाहिए कि आपने स्टेप वाइज सारा काम परफॉर्म किया या नहीं किया। देन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर कंप्लीट टास्क। आपको आपको अपने आप को भी प्रिपेयर रखना है। ऐसा ना हो कि फंक्शन से 2 दिन पहले आपकी तबीयत खराब हो जाए। क्यों हुई जी, आपने कुछ फास्ट फूड खाया था या आपने बाहर का कुछ खा पी लिया जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब होगी, या फिर कुछ ऐसा सामान खा लिया जिसकी वजह से आपको पता है कि आपको एलर्जी है बट आपने फिर भी उसे इनहेल कर लिया, ठीक है। तो आपको अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपने आप को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को सेव रखना है ताकि उस काम को आप कंप्लीट कर सको।
देन द स्टार्ट द टास्क इन एडवांस, आपको चाहिए कि उस टास्क को एडवांस में स्टार्ट करो रेदर देन कि आप उसे लास्ट मिनट स्टार्ट करो। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, अगर आपने सोचा था कि मैंने जो मेरा डीजे वाला काम है वो हम अगर आपको बोला कि 9 बजे डीजे चलना चाहिए, तो ऐसा ना हो कि 9 बजे आपका डीजे वाला बंदा भी आ रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका डीजे वाला बंदा 8 बजे वहां पे पहुंचा होना चाहिए, तभी आप 9 बजे तक डीजे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, देन स्टिक टू योर वर्क प्लान, आपको अपने वर्क प्लान के अकॉर्डिंग स्टिक रहना पड़ेगा। मतलब आपको पता नहीं चले कि मैंने फर्स्ट स्टेप ये बोला था, सेकंड ये बोला था, उसी के अकॉर्डिंग ही ये सारे काम करने हैं, एकदम से शेड्यूल में चेंजेस नहीं करने, अदरवाइज आपका काम कंप्लीट नहीं होगा, आपका सारा होच पोच हो जाएगी उस टाइम पे। देन एनालाइज योर मिस्टेक्स, जो भी आपने उस टाइम पे मिस्टेक्स की हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के टाइम पे, होती है मिस्टेक्स नो डाउट, अगर हुई है तो उनको देखो कि क्यों हुई है। क्यों देखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस टास्क को करो तो वहां पे कोई भी मिस्टेक ना करो। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना, मतलब फाइंड आउट करना और उनको समझना कि क्यों हुई थी ये मिस्टेक्स, वो हम वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस काम को करो या उसके जैसे किसी भी काम को करो तो कोई मिस्टेक ना हो। प्लस अगर आपके आसपास का कोई बंदा वो काम कर रहा है तो उसको भी आप समझा सको कि कहीं ऐसा ना करना क्योंकि मैंने ये किया था तो ये मिस्टेक हुई थी मेरे से। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड स्टेप। सेकंड एंड थर्ड स्टेप में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, देन द लास्ट स्टेप दैट इज टास्क क्लोज आउट। अब इसका मतलब क्या है, टास्क कंप्लीट हो गया, फंक्शन हमने परफॉर्म कर लिया, सारा कर लिया फंक्शन का काम, एंड में उसे बंद भी तो करना है, जो भी हमने किया था काम उसे अंडू भी तो करना है। अगर डीजे वाला बंदा बुलाया था उसे वापस भेजना है, उसके बाद जो भी आपने केटरिंग का सामान मंगवाया था, जो लाइक कुछ यूटेंसिल्स होंगे जो कि आपने उस बंदे से लिए होंगे तो वो वापस भी करने हैं। देन आपने जो भी बैठने के लिए सामान मंगवाया होगा लाइक चेयर्स वगैरह टेबल्स वगैरह तो वो भी वापस भेजने हैं। तो बेसिकली दीज ऑल टास्क का अंडर टास्क क्लोज आउट के अंदर आएंगे वो सारे, इसमें एंडिंग होती है हमारे प्रोजेक्ट की या टास्क की। ठीक है, अब दिस इज ऑल्सो द मोस्ट चैलेंजिंग एक्ट फर्स्ट थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर सारा काम कंप्लीट हो गया अच्छे से, एंड में जाके कोई मिस्टेक कर दी तो सारा वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड थिंग, जब भी आप काम को कंप्लीट करते हो, किसी को कोई भी काम करते हो तो उसके लिए रिपोर्ट बनती है। लाइक अगर हमने कॉलेज में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया तो उसकी भी कोई ना कोई रिपोर्ट बनती है, हम पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। प्लस आपने अगर न्यूज़पेपर में कुछ ऐड वगैरह देनी है तो उसके लिए भी आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अगर हम एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन की बजाय हम कोई एग्जाम्पल ले लें कि हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें भी सेम स्टेप्स होंगे, तो जब प्रोजेक्ट बन गया तो उस केस में भी आप पहले उसकी एक रिपोर्ट ही बनाओगे सबमिट करने के लिए कि ये प्रोजेक्ट बनाया हमने, प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसकी सबमिट करनी है। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है इसके अंदर, टास्क क्लोज आउट के अंदर। अगर आपने रिपोर्ट अच्छे से नहीं बनाई ना तो आपका सारा जो टास्क भी अगर आपने परफॉर्म किया ना, अगर आपने चाहे जितना मर्जी अच्छा किया हो बट आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है तो आपका उस टास्क को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, एंडिंग मस्ट बी द बेस्ट वन। तो एंडिंग में ये जो पार्ट है रिपोर्ट बनाने का, क्लोज आउट रिपोर्ट कहते हैं उसे रिपोर्ट को, जो हम फाइनली बनाते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के बाद। अगर ये अच्छी नहीं बनेगी तो आपका जो पहले आपने काम किया है वो भी सारा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब क्या क्या एक्टिविटीज है, इसमें क्या है, हैविंग द प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, जो भी आपने काम किया था लाइक अगर आपने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया तो उसे भी इवेल्युएट करना कि कैसा गया हमारा फंक्शन, हमने ऐसा सोचा था तो ऐसा हुआ सारा कंप्लीट या नहीं हुआ। ठीक है, देन फाइनल स्टेटस कि हाँ फाइनली क्या आपका आपके रिव्यूज हैं उसके बारे में कि okay, so we were at second point, right? Sorry for disturbance. ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है डेवलपिंग द लेसन्स लर्नड, जो भी आपने सीखा उस काम को करने के टाइम पे उसे भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट के फॉर्म में लिख सकते हो कि मुझे ये लर्निंग्स मिली इससे। देन इशूइंग द क्लोज आउट रिपोर्ट, आपने जो भी रिपोर्ट बनाई है उसे इशू करो। देन रिव्यू द रिपोर्ट विद स्पॉन्सर्स, जो भी आपके प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर्स होते हैं, लाइक आपको याद है हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में जब हमने टीम मैनेजमेंट पढ़ी थी तो उस केस में हमने पढ़ा था कि इसके स्पॉन्सर्स होते हैं टीम के, कोई भी टीम हो।
तो जो स्पॉन्सर्स है उनको भी आप रिपोर्ट सबमिट करते हो, ठीक है। तो अगर उनको रिपोर्ट अच्छी मिलेगी, उनको लगेगा कि हाँ उनका काम अच्छे से परफॉर्म हुआ है, देन दे आर हैप्पी विद यू, एंड वो आपके नेक्स्ट टाइम भी आपका कोई अगर टास्क होगा तो उसमें भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। एंड हियर वी एंड द स्टेप्स ऑफ टास्क मैनेजमेंट। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक कोई भी टॉपिक में जितना हमने अभी तक कर लिया? नो मैम। No, ma'am. समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, जाग रहे हो सारे? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, ठीक है। अब लास्ट पार्ट हमारे आज के लेक्चर का भी एंड दिस चैप्टर का भी, इस चैप्टर इतना ही था। इसमें हमने सिर्फ टास्क मैनेजमेंट पढ़नी थी, उसके फेजेस थे एंड देन उसकी स्किल्स क्या क्या हैं इसमें। ये 3 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, बट द थिंग इज दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना, कुछ इतना डिफिकल्ट तो है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैम एग्जाम में कौन सा चैप्टर आना हमारा? सारे चैप्टर्स आने इस बार। जो एमएसटी की बात कर रहे हो, हाँ जी। फर्स्ट एमएसटी में कितने तक आया था? 2 यूनिट्स आए थे या 3? 2 थे शायद। 2 थे। ओके, तो ये हमारा है यूनिट नंबर 7। कर लोगे 7 तक? वैसे तो सिलेबस आपका है ऐसा ही है, आपको करना पड़ेगा ही। आई थिंक अगर कर लो तो बेटर है। देखो जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, इजी से अगर बात बताऊं, जो भी आपकी असाइनमेंट में क्वेश्चंस है ना, दे आर इम्पोर्टेंट। प्लस जो भी आज तक मैंने आपको टेस्ट लिए हैं, दे आर इम्पोर्टेंट। अगर आप इतना पढ़ लो देन आई कैन बेट कि आपके 70 के आसपास मार्क्स आ सकते हैं 75 में से, अगर आप इतना पढ़ लो तो। अगर हम बोर्ड की बात करें, जितने भी मैं करवा रही हूँ ना आपको, तो उसमें अगर आप असाइनमेंट सारी पढ़ लो, अपनी 3 असाइनमेंट्स होनी है पूरी क्लास तक, ठीक है, इस हमारे सब्जेक्ट की क्लास तक 3 असाइनमेंट्स होनी है। उन 3 असाइनमेंट्स को अच्छे से पढ़ लेना, प्लस जो भी मैं क्लास टेस्ट लेती हूँ, ठीक है। कई बार मोस्टली मैं टेस्ट तब लेती हूँ जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और मैंने वो वाला चैप्टर आपकी असाइनमेंट में नहीं इंक्लूड करना होता, तभी मैं टेस्ट लेती हूँ, ठीक है। तो जो टेस्ट लेती हूँ वो वाले क्वेश्चन प्लस जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है, बस इतना पढ़ लो एंड मुझे जो मैं बोल रही हूँ क्लास को उसे सुन लो, तो आपके मैक्सिमम स्कोर हो सकते हैं इस सब्जेक्ट में। ओके मैम। ठीक है। अब जिन चैप्टर्स के मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन नहीं डाले उन्हीं के मैंने आपसे टेस्ट लिए हैं, ठीक है। लाइक लास्ट चैप्टर जब मैंने अब आपका कल वाले लेक्चर में टेस्ट लिया है, वो भी इसलिए लिया था क्योंकि वो मैंने असाइनमेंट में नहीं डालना था। थर्ड असाइनमेंट आपकी टोटली एंटरप्रेन्योरशिप पे बेस्ड होगी, ठीक है। तो उससे पहले जो हमारे 1-2 चैप्टर्स हैं वो ऐसे ही हैं, इनका एक ही टॉपिक बनता है, एक ही क्वेश्चन बनता है एंड डायरेक्टली 10 मार्क्स के लिए बनता है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी वजह से मैंने आपसे वो टेस्ट की फॉर्म में सबमिट करवाया और साथ में आपको बताया भी था कि 10 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है इस टेस्ट को, ठीक है। अब एक और चीज, आपके एमएसटी में 7th चैप्टर तक होगा, नो डाउट। आपके एमएसटी से पहले हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, बट मैं 7th चैप्टर तक ही डालूंगी, 8th नहीं डालूंगी। 8th वाला भी ऐसे ही एक ही लेक्चर का काम है, उसमें सिर्फ एक टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वाला, जिसमें हमारे 7 फेजेस होंगे बस, और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। बट वो नहीं इंक्लूड करी मैं, 7th तक कर दूं, ठीक हो, कंफर्टेबल हो? मैम 6 तक की ठीक है। 6 तक ही ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, टास्क मैनेजमेंट के स्टेप्स एंड कैसे आपने कौन कौन सी स्किल्स हैं इसमें। ये तो स्किल्स आपने पहले पढ़ी हुई हैं, स्टेप्स में 4 स्टेप्स हैं सिर्फ, ये नहीं करना इंक्लूड। डायरेक्टली 10 मार्क्स बन रहे हैं आपके। यस मैम। करना, चलो कोई बात नहीं, जैसे बताओ, जैसे आप बोलोगे वैसे कर लेते। 6 करें 7 करें? चलो ऐसा करो, रेज हैंड करो जो बोल रहे हैं 6 करें सिर्फ। लेट अस काउंट कितने रेज हैंड्स हो रहे हैं ओनली 6 के लिए। बी फास्ट क्लास, पता है ना हैंड रेज कैसे करते हैं जूम में? आई गॉट ओनली 2 3 4 5 okay, 5 hand raises for 6 units, okay,
एंड व्हाट अबाउट द 7 यूनिट्स इंक्लूड करें? बाकी सारे पहले तो लोअर कर लो अपने हैंड्स, सारे अपने हैंड लोअर कर लो। अब बताओ 7 यूनिट्स वाले कौन कौन से हैं, उन्हीं का हैंड रेज हो बस, जो कहते हैं कि 7 इंक्लूड कर लो। 5 मैम 2 ही ऑप्शन है। 2 ही ऑप्शन है। नहीं आप बोलो तो मैं 8th यूनिट भी इंक्लूड कर लूंगी, ऐसा कोई इशू नहीं है मुझे, थर्ड ऑप्शन दे देती हूँ। मैम और जो कोई नहीं उठा रहा वो कम हो जाएंगे। नहीं उनको Yes, उनको हमने इंक्लूड ही नहीं करना ना, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो उनसे हमने आगे से पूछा ही नहीं करना। मैम अगर ड्रॉ हो गया फिर? ड्रॉ हो गया तो फिर हम 6 कर लेंगे, वैसे और ड्रॉ ही गया, 6 ही कर लेते हैं। वैसे कम कर देंगे मैम। हाँ ठीक है 6 हो गए, वैसे 6 हो गया हैंड रेस बाय द वे, ड्रॉ वाला काम नहीं था। चलो कोई बात नहीं, हम 6 यूनिट्स ही करेंगे इंक्लूड, नो डाउट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है 7th भी रहने देना आप, ये टास्क मैनेजमेंट पर इसका टेस्ट होगा फिर आपका, ठीक है डन। यस मैम। ओके तो फिर मैम अब फर्स्ट 6 चैप्टर आएंगे ना मैम? फर्स्ट 6 नहीं, 3rd 4th 5th एंड 6th, 4 हुए सारे चैप्टर, गिनती के 4, उसमें से कितने क्वेश्चन बना दूंगी मैं। मैम पर क्वेश्चन तो 3 ही आएंगे ना? नहीं किसने बोला 3 आएंगे? मैम वो कह मैम बोल रहे थे कि मतलब 15 मार्क्स के 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और बाकी एमसीक्यू। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन डालूंगी, उनमें से एक आपके पास ऑप्शन होगा चूज करने का, ठीक है, लाइक पैटर्न विल मैम 1 घंटे का ही पेपर है शायद। हाँ आई नो हर बार ऐसा ही बनता है पेपर मेरा, ठीक है, सारे करते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो आपके पास 2 होंगे, ठीक है, आपको 1 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 2। अगर 5 मार्क्स की बात करें तो आपको 3 अटेम्प्ट्स करने हैं आउट ऑफ 4। चॉइस ठीक है इतनी, या इसमें 5 कर दे? मैम इसमें 5 कर दो। ओके ठीक है यस मैम। ओके। अब आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, आपने चूज किया है 6 तक चैप्टर, ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ आपके लिए क्या प्रॉब्लम होगी। अब मैं पेपर जो डाल रही हूँ, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन कम हो गया मेरे लिए 10 मार्क्स का, तो इनडायरेक्ट वे में आपको कुछ ज्यादा अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन, ताकि आप उन्हें 10 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए अप्रोप्रिएटली अटेम्प्ट करो। एंड वन मोर थिंग, अगर मुझे कंटेंट कम लगा आपके पेपर का तो मैं मार्क्स नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एमएसटी में मैंने आपके साथ काफी लीनियंटली आपका पेपर लिया है, ठीक है, आपको ऑलमोस्ट सारा पेपर आता था, आप चाहते तो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर सारी क्लास कर सकती थी, ठीक है। अब ये सेकंड एमएसटी है, प्लस ये हमारा सब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ेंगे, एंड है भी जीएसईडी। तो अगर आपका कंटेंट कम होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर इजी बात बोलूं तो मोस्टली होता क्या है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में से 3 या 3.5 मार्क्स ही मिलते हैं मैक्सिमम। तो अगर आप इससे ज्यादा लेना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, पहले ही बता रही हूँ आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये पेपर को एनालाइज करना और इसमें मार्क्स स्कोर करना, पहले ही बता रही हूँ, वार्निंग भी दे रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद ही प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है। ओके एंड जब पेपर देना होगा उससे पहले एनर्जी ड्रिंक्स या जो भी चाय कॉफी पीते हो वो पी के बैठना, ओके। कोई डाउट अब तक? नो मैम। ओके अगर किसी का मन करे या फिर आप लोगों की सलाह बने कि हमने 7 चैप्टर इंक्लूड करना है तो आप मुझे बता सकते हो बिफोर 27th ऑफ दिस मंथ, ठीक है। ओके तो हमारा लास्ट टॉपिक हम कंप्लीट कर लें,
इसमें क्या है, टास्क मैनेजमेंट स्किल्स में हमारी कोऑपरेटिव स्किल्स आती है, कोऑपरेटिंग, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करना। क्यों? क्योंकि हम टीम में काम कर रहे हैं। तो जो टीम वर्क स्किल्स की इंपॉर्टेंस थी वही इसी में है। मैनेजिंग स्किल्स, आपको मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए अपने काम को, मोटिवेशन देनी है सभी को एक दूसरे के साथ, मतलब लीडर की क्वालिटीज होंगी। टेक्निकल स्किल्स, क्यों? क्योंकि टेक्निकल वर्क भी हो सकता है आपका टास्क, तो उस केस में आपको टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। आपको पता नहीं चाहिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस काम के लिए यूज कर सकते हो, कौन सा काम किस काम के लिए होगा, ठीक है। देन कम्युनिकेशन स्किल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप टीम में काम करोगे, टास्क को परफॉर्म करोगे डिवाइड करके। एंड देन वर्किंग स्किल, मतलब आपके पास काम करने की कितनी क्षमता है, वो भी इसी में आएगी। ये सारी बस ये 6 स्किल्स है इसमें आएंगी। डन? Done, ma'am. Okay. Meeting is about to end, so thank you so much and all the best. Thank you, ma'am. Okay ji. Bye, ma'am. Okay ji, okay. Have a nice day.